Good morning, all of the student. Today we shall read the chapter 4B in maths. आज हम लोग 4B में नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 4B में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में भी आप लोग देखिएगा तो दिया हुआ है, बोर्ड पर भी समझाया जा रहा है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले भी हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लिया जाए हमको -1/2 एंड एट फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन। एक रेखा सबसे पहले हम खींच देंगे, बीच में इसको ½ बांट दिए। यहाँ पर हम एक सेंटर का नाम O लिख दिए, लास्ट में इसको A लिख दिए। इधर भी हम लाइन खींचेंगे, इधर OA हो जाएगा, उधर O, इसका भी नाम हम A रख देंगे। इधर भी 1 लिख दिए, इधर भी 1 लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं OA को हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, 0 से 1 को हम 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, और O और 1 के बीच में ये ½ होता है जो 1/2 को इंडिकेट करता है, और इसका नाम हम कोई भी रख सकते हैं, एज फॉर P रख दिए। सेम वही काम इधर भी हम करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 0 के बाद राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव नंबर दिखाया जाता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को दिखाया जाता है। फिर लेफ्ट साइड को में जो OA दिखाई दे रहा है उसको भी हम डिवाइड करेंगे ½ और जहाँ हाफ हो रहा है वहाँ पर हम -1/2 लिखेंगे। उसके ऊपर में कोई नाम हम सेंटर पर दे देंगे, जैसे वहाँ P है तो यहाँ पर Q लिख सकते हैं। इस तरह से हम पा रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है नंबर लाइन पर कैसे दिखाया जाता है, अगर 1/2 दिखाना हो या -1/2 दिखाना हो। ठीक इस तरह से कई तरह के एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उसके हेल्प ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए रैशनल नंबर को कंपैरिजन कैसे किया जाता है, कैसे हम कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया है, कंपेयर (2/13) एंड -5/7 70। ध्यान से आप देख सकते हैं। इसको हम चाहें तो मिनट में भी बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बनाने का तरीका आपको बुक में दिया है। सबसे पहले हम LCM निकाल लेते हैं। 13 और 17 का LCM आप निकालिएगा। LCM ऑफ 13 एंड 17 बराबर 221 होता है। अब क्या कीजिएगा, देंगे तो 221 होगा, फिर 13 को ऊपर लिखेंगे माइनस। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हमको कंपैरिजन सिर्फ करना है क्या चीज में, 34 और -65। आइए देखिए बनाने का मेथड बुक में दिया हुआ है। इसको हम चाहे तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 17 में 2 से करेंगे 34 हो जाएगा, 30 में 5 से करेंगे 65 हो जाएगा। सब कोई जानते हैं कि निगेटिव में कोई भी नंबर कितना बड़ा रहता है
वह पॉजिटिव से छोटा ही होता है, इसलिए यहाँ पर 34 हमारा ग्रेटर हो जाएगा -65 से। तो हम कंपेयर के दृष्टिकोण से क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा प्रूफ करके बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। बनाने का जो मेथड है वो आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसके हेल्प से बना सकते हैं। ठीक उसी के आधारित आपका एस्केंडिंग ऑर्डर आता है, डिस्केंडिंग ऑर्डर आता है। आप इसके पहले भी पढ़े हुए हैं 6 में, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, फिर उसको हम बनाते हैं। अब आइए इसमें एक नया चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, टर्मिनेट डिसमल और नॉन टर्मिनेटिंग डिसमल। टर्मिनेटिंग डिसमल किसको कहते हैं? वह डिसमल विच एंड विथ फिनिट डिसमल पार्ट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डिसमल। वैसा डिसमल जिसका अंत होता हो किसी फिनिट डिसमल के साथ, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे 15/4 है, टर्मिनेटिंग डिसमल्स। आइए इसको देखा जाए, एग्जाम्पल दिया हुआ है 15/4। ये टर्मिनेटिंग कैसे है? 4 से हम 15 में डिवाइड करते हैं, भाग नहीं लगेगा, डिसमल देंगे, 0 बैठाएंगे। यहां पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचता है, पूरा पूरा कट जाता है। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डिसमल। ठीक इसके अपोजिट होता है नॉट टर्मिनेटिंग डिसमल। इसमें क्या होता है? कभी खत्म ही नहीं होता है, यानी कि इसका इनफिनिट डिसमल पार्ट हो जाता है, वह कंटिन्यू आते रहता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे 62/11। इसको हम डिवाइड करते रहेंगे लेकिन यह कभी कटेगा नहीं। कहने का अभिप्राय है कि डिसमल के बाद ये कंटिन्यू 63 आते रहेंगे लेकिन ये कभी कटेंगे नहीं। इसको हम कहते हैं इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डिसमल। अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये नंबर लगातार आते रहेंगे, इनफिनिट है। डिसमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर कर रहा है कि निगेटिव नंबर को डिसमल में कैसे दिखाया जाता है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसा ही डिवाइड करते चलेंगे। क्विटेंट में हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। एक आता है कन्वर्सन ऑफ टर्मिनेटिंग डिसमल इनटू रेशनल नंबर, यानी कि डिसमल नंबर में दिया हुआ है उसको रेशनल नंबर में हम कैसे दिखाते हैं। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 4B खत्म होता है। आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। आइए एक्सरसाइज 4C में देखा जाए। इसमें है रैशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, बहुत आसान है। इसके पहले भी आपको बताया गया था। प्लस माइनस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऐड है तो ऐड का काम करेंगे, लेकिन माइनस जहाँ पर हो
तो फिर हम रूल को पकड़ते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको ऐड करना है। -2/3 को ब्रैकेट में डाल दीजिए और यहाँ पर प्लस का चिन्ह देकर यही बताना पड़ेगा कि हम ये दोनों नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम 3 ही होगा क्योंकि दोनों सेम नंबर है। अब इसके पहले जो नियम है, डिनोमिनेटर से हम एलसीएम में भाग देते हैं, जितना भागफल आता है क्वोटिएंट आता है उससे फिर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। -2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर -5 हो जाएगा है भाई, -2। अब हम इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे प्लस माइनस क्या होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया। अगर भूल गए हैं तो इस नियम को याद रखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इस चीज़ को याद रखना जरूरी है, यही आपका हेल्प करेगा। इसी से रिलेटेड आपका ऐड है, सबट्रैक्ट होगा। एक आता है एडिटिव इनवर्स। जैसे 4/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4/9 देख रहे हैं प्लस है तो वहाँ पर माइनस लगा देंगे, -4/9 हो जाएगा। अगर माइनस में है तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन सब है। आपको एक्सरसाइज 4C में प्लस और माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मिल सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। ठीक उसी तरह से 4D में है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का भी पेज नंबर 82 में सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल के हेल्प लेकर आप इसको बना सकते हैं। इसमें आता है रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, यानी कि हम उसको उलट देते हैं, न्यूमरेटर को नीचे कर देते हैं डिनोमिनेटर को। यानी 2/3 है तो 3 ऊपर चला गया, यानी डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। डिवीजन में है, अगर आप मल्टीप्लाई जान गए हैं तो डिवीजन भी एकदम आसान है। पेज नंबर आप 83 में देखिएगा, 3/5 डिवाइड 4/9। इसमें माइनर सा काम किया जाता है, डिवाइड को बदल कर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देते हैं और 4/9 के जगह पर 9/4 कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई के हिसाब से जैसे हम करते हैं उसा ही सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका 4BCD समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हमारे मोबाइल नंबर है 9931421136 पर आप कांटेक्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम उसी समय बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।